Hello dear students, welcome to AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. SSC जेई RRB जेई और ऑल ओवर इंडिया हो रहे AE जेई एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेशन सीरीज हमने शुरू की है जिसका नाम है आगाज। और ये आगाज आपके माइंड से TCS पैटर्न के डर को हटाने का भी है। हमने बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन BMC का टॉपिक स्टार्ट किया। आज इसका सेकंड सेशन है। हमने पहले सेशन में कुछ कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस की बात करी। आप रिवाइज करके आए होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं। आज बिल्डिंग मटेरियल का सेकंड सेशन है। इसमें हम सीमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। सीमेंट के वो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जो टीसीएस ने कहीं ना कहीं पूछे, उनको क्लब करके इस सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, तो क्या आपको क्या करना है, उठकर बैठ जाइए। मैं हमेशा कहता हूं कि रजाई मत रहिए क्योंकि ठंड है, मुझे पता है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सॉरी, क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है। उठकर बैठ जाइए, पेन पेपर लेके बैठिए। जो कॉपी मैंने बोला था एक बना लीजिए बीएमसी की, जो भी मैं बताता जाऊंगा उसको लिखते जाना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का क्या? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सुपर सल्फेट सीमेंट। सुपर सल्फेट सीमेंट का मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस। लास्ट क्लास में ही मैंने डिफरेंट डिफरेंट सीमेंट की आपको स्पेसिफिक सरफेस एरिया बताया था। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है? सर, ये सरफेस एरिया है उन पार्टिकल्स का, ये टोटल सरफेस एरिया है पार्टिकल्स का। किसके पार्टिकल? सीमेंट के। कितने वेट में? 1 kg मास। 1 kg मास लिया आपने किसका? सीमेंट का। उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं सीमेंट के, उसका टोटल सरफेस एरिया स्पेसिफिक सरफेस एरिया कहलाएगा। क्लियर बात है? ठीक है। अभी देखो, अभी क्या आपको मैं सारे बता देता हूं, सारा लिख के जाओ। क्या मैं इधर लिखता हूं? टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट क्या लिखता हूं मैं? टाइप्स ऑफ सीमेंट। क्लियर? ओके। साथ ही साथ आपको क्या लिखता जाऊंगा? स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ऐसे ऐसे नहीं, रुको, इधर मैं लिख ही देता हूं। क्या? स्पेसिफिक स्पेसिफिक सरफेस एरिया। क्लियर है बात? ओके। चलो लिखते जाना, लिखते जाना मेरे साथ। कौन कौन सा क्या क्या लिखना है आपको? देखो, आपको मैंने बोला ओपीसी। ओपीसी सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। और इसको और क्या लिख सकते हो आप सर? 225 मीटर स्क्वायर पर केजी भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? दूसरा दूसरा आपके पास आता है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। बोल रहा हूं, आप लिख लेना। क्या? SRC, दैट इज सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट। इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। सिमिलरली आप लिखते जाना। कितना? 10 हटाते जाना, मीटर स्क्वायर पर केजी में आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है सर? पीपीसी का। पीपीसी का कितना होता है सर? 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्लियर? ओके। इसके बाद क्या है आपका? आरएचसी। पीपीसी क्या होता है? पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। आरएचसी कितना होता है? आरएचसी क्या होता है सर? आरएचसी होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसका कितना होता है? 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। कितना? 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। आपको पता चल गया ये? क्लियर? ओके। अभी देखो, एक चीज छूट गई। क्या क्या छूट गई? देखना, एक चीज क्या छूट गई? LHC। क्या? लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट में कितना होता है? लो हीट सीमेंट में मैं एक सीक्वेंस इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आपके माइंड में बस जाए, जम जाए, इसलिए सीक्वेंस ध्यान में रख रहा हूं मैं। आरएचसी का कितना बताया था? 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्लियर है ये बात? ओके। आपसे पूछा है सुपर सल्फेटेड सीमेंट SSC, दैट इज सुपर सल्फेटेड सीमेंट का होता है 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्लियर है बात? सारा एक जगह मैंने बता दिया। आपको कॉपी बनाने इसीलिए बोल रहा हूं, एक जगह सब कुछ लिखते जाइए। चलो ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्लियर? क्लियर। आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, एक बार लिख लो। अगर जल्दी लिखा रहा हूं तो एक स्क्रीनशॉट लिख के या फिर पीछे देख के एक बार लिख लेना, लेकिन लिखना जरूर। अपनी कॉपी में ये सब होना चाहिए। देखो आगे क्या? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन। ऐसे क्वेश्चन करने का क्या तरीका? 1 2 3 4 ऊपर लिख लो, 1 2 3 4, और इसके नीचे आप मिला के जाओगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी। आपको हाथ से तो आप उसमें स्क्रीन पर तो लिख नहीं सकते, इसलिए पेपर पे फटाफट लिख लिया। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट
रैपिड हार्डनिंग सीमेंट नाम में लिखा है, ऐसी सीमेंट जो जल्दी हार्ड हो जाए। ऐसी सीमेंट कहाँ यूज करोगे सर? हम रिपेयर वर्क। क्यों सर? रिपेयर वर्क कर रहे हैं, अगर रिपेयर वर्क ज्यादा देर तक चलेगा तो ट्रैफिक जैम ज्यादा होता है। आप अपनी जहां भी आप लोकेलिटी में रह रहे हैं वहां देख सकते हो, कोई भी रिपेयर वर्क करना चालू करोगा ट्रैफिक आवर में, आपने देखा होगा कि रिपेयर वर्क रात में या फिर रात के समय या अर्ली मॉर्निंग्स में क्यों होते हैं? क्योंकि सर ट्रैफिक कम रहता है, जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करना। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम यूज करेंगे। तो कब यूज होगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट सर? हम रिपेयर ऑफ ब्रिजेस या रिपेयरिंग ऑफ रोड्स में हम यूज करेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो ये हो गया डी। क्लियर? क्विक सेटिंग सीमेंट सर हमें जल्दी से जल्दी सेट करना है। तो जैसे अंडर वाटर कंक्रीटिंग, अंडर वाटर कंक्रीटिंग कहां लिखा है? कंक्रीट अंडर वाटर। यहां पर हम क्या यूज करेंगे सर? इसे हम क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करेंगे। क्यों सर? जल्दी हार्ड मतलब जल्दी से सेट कर जाए सीमेंट। क्यों? पानी ज्यादा ना आ पाए, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और कहां यूज कर सकते हैं इसको? और कहां यूज कर सकते हैं? ये अंडर वाटर और टनलिंग में यूज कर सकते हैं। क्लियर? और कहां यूज कर सकते हैं सर? माइनिंग में यूज कर सकते हैं। माइनिंग लिखा है, ये देख रहा हूं, बोल रहा हूं, लिख लेना। टनलिंग और माइनिंग में यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब आती है आपकी हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट को रिफ्रैक्टरी सीमेंट ही बोलते हैं। रिफ्रैक्टरी सीमेंट मतलब क्या? रिफ्रैक्टरी या फिर ऐसा जो फायर को ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट कर ले। तो कहां यूज करोगे? फायर रजिस्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक बॉयलर्स हो गए, किल्स हो गए, वहां पे हम यूज करेंगे। तो यहां लिख लो क्या सर? बॉयलर्स हो गया, किल्स हो गए, चिमनियां हो गई, चिमनीस, इसको कंस्ट्रक्ट करने में यूज किया जाता है आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? बात समझ में आती है? ओके। लो हीट सीमेंट हमेशा मास कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए यूज होगा। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल डैम्स, अबटमेंट्स, डैम्स हो गया, अबटमेंट्स हो गया, फुटिंग हो गई। क्लियर है? इन सब के लिए डिजाइन करने के लिए क्या हम लो हीट सीमेंट का यूज करेंगे। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती? आती है इतनी बात समझ में सर हमें आती है। क्लियर है? आरएचसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट किससे मिलाया आपने? रिपेयर ऑफ ब्रिज। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या सर? कोल्ड रीजन्स, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में भी यूज होता है। कहां? कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में भी ये यूज होती है। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में भी ये यूज होती है। कहां? कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। क्लियर है? इसलिए बार बार बोल रहा हूं, अगर दिख नहीं रहा होगा। क्लियर? तो ऑप्शन इसका क्या? लो हीट सीमेंट का क्या मिलाया आपने? डैम्स। तो ये हो गया बी। तो DCAB मिलाओ, DCAB, बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ू, ये भी लिखते जाना कौन कहां और यूज होता है, कहीं और ऑप्शन में पूछ लेगा। क्लियर? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? व्हाट डज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 53 ग्रेड रेफर्स टू? मतलब OPC 53 का मतलब क्या है? पढ़ो। इट इज द शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ होता नहीं है सर, शियर स्ट्रेंथ तो होता ही नहीं है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। It is the compressive strength is not less than 53 Newton per mm square at 28 days when tested as per IS code 4031 1988। मतलब OPC 53 के लिए ग्रेड भी दे दिया, इस टेस्टिंग से उसको बनाना है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? बाकी क्या लिखा है? इट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, गलत। इट इज बेंडिंग स्ट्रेंथ, गलत। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। क्या OPC 53 क्या बताता है सर? 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, ये बताती है। क्लियर बात? ओके। OPC 33 मतलब 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, OPC 43 मतलब 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर बात? ओके। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज स्पेसिफिक सरफेस इन मीटर स्क्वायर पर केजी? अभी आपको पहला सवाल कराया, मीटर स्क्वायर पर केजी हो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम हो। ये क्या मीटर स्क्वायर पर केजी या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम क्या बताता है सर? स्पेसिफिक सरफेस एरिया बताता है। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसको निकालने के लिए यूज करते हैं हम सर? फाइननेस ऑफ सीमेंट। फाइननेस ऑफ सीमेंट हमें निकालने के लिए यूज करते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया को। क्लियर बात? फाइननेस ऑफ सीमेंट कैसे निकाल सकते हो सर? या तो सर हम सीव एनालिसिस कर सकते हैं सर, सीव एनालिसिस। C1 क्या हो गया? ये सीव एनालिसिस। क्लियर? ओके। और दूसरा क्या सर? दूसरा एयर परमिएबिलिटी टेस्ट, ब्लेन। इसका नाम क्या है सर? ब्लेन एयर परमिएबिलिटी टेस्ट।
इससे भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर किसके लिए यूज हुआ? आपका फाइननेस ऑफ सीमेंट के लिए। ओके, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट क्या होता है सर? कितने जल्दी वो हार्ड हो रही है सीमेंट, वो सेटिंग टाइम हुआ। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट मतलब स्ट्रेंथ, ये तो शब्द से समझ में आ रहा है। साउंडनेस ऑफ सीमेंट मतलब चेंज ऑफ वॉल्यूम, कितना ज्यादा वॉल्यूम चेंज बताता है साउंडनेस ऑफ सीमेंट। क्लियर है? ठीक है, ये किससे करोगे आप? ली चैटेलियर एपरेटस से। साउंडनेस किससे? ली चैटेलियर एपरेटस, ली चैटेलियर एपरेटस। और स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात होती तो ली चैटेलियर फ्लास्क, फ्लास्क यूज होता है। लेकिन ली चैटेलियर एपरेटस किसके लिए? साउंडनेस के लिए। किसके कारण सर? लाइम, लाइम प्लस मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, लाइम प्लस मैग्नीशिया दोनों के कारण जो साउंडनेस आएगी वो बताता है ली चैटेलियर एपरेटस। और ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव क्या? ऑटोक्लेव एपरेटस से क्या सर? मैग्नीशिया के कारण, जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशिया के कारण साउंडनेस होगी वो बताता। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, which of the following apparatus is used to find the percentage of water required to produce a cement paste of the standard consistency? तो वाटर कितना परसेंटेज लगेगा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए? तो कौन सा अपरेटस यूज होता है? कैली बॉल अपरेटस यूज होता है क्या सर? नहीं, कैली बॉल अपरेटस तो सर कंसिस्टेंसी बताता है, कंसिस्टेंसी ऑफ अ सीमेंट के लिए यूज होता है, ना कि वाटर कितना लगेगा इसके लिए। तो ये तो गलत हो गया। ये किस लिए यूज होता है सर? ये तो कंसिस्टेंसी बताता है सर, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। ठीक है, वाटर कितना यूज होगा ये पता करना है हमें। ठीक है, फिर सर स्लम कोन टेस्ट सर, ये वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए यूज होता है। वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट ये टेस्ट करने के लिए होता है। क्लियर है? बात आती है विकेट अपरेटस। यस, विकेट अपरेटस से हम क्या क्या निकाल सकते हैं सर? विकेट अपरेटस से हम सर इनिशियल सेटिंग टाइम, क्लियर, एंड और नहीं एंड फाइनल सेटिंग टाइम, क्लियर, एंड कंसिस्टेंसी भी निकाल सकते हैं। और कंसिस्टेंसी में क्या, कितना पानी लगेगा ये हमें पता चल जाएगा विकेट अपरेटस से। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, क्या कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट किस लिए यूज होता है सर? कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट यूज होता है किसके लिए? वर्केबिलिटी निकालने के लिए। क्या? वर्केबिलिटी निकालने के लिए ही कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज होता है। क्लियर है बात? ओके, बात क्या है? Which of the following apparatus is used to find the percentage of water? अब इसका खेल है, यही सीख जाओ किस किस टेस्ट में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर लगेगा, यही जान लो। एक स्लाइड में लिखा देता हूं, कभी कंफ्यूजन नहीं। ये कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है ना, देखो क्या, अगर आपका साउंडनेस टेस्ट है, क्या है सर? साउंडनेस, अगर आपका साउंडनेस टेस्ट है तो कितना पानी लगेगा सर? पानी लगेगा पानी लगेगा कितना सर? 0.78 टाइम्स ऑफ पी। क्लियर? ओके सर अगर अगर कौन सा टेस्ट है? अगर आपका सेटिंग टाइम टेस्ट है, सेटिंग टाइम कौन सा? दोनों हो जाए सर इसमें, IST इनिशियल सेटिंग टाइम या फिर FST फाइनल सेटिंग टाइम, दोनों के लिए कितना पानी लगेगा सर? पानी लगेगा 0.85 टाइम्स ऑफ पी, 0.85 टाइम्स ऑफ पी। क्लियर? ओके, अब देखो अगर आपसे पूछा ये तो हो गया पहला। क्लियर? ओके, अगर आपसे पूछता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में कितना पानी, कितना परसेंटेज ऑफ वाटर लगेगा? ये होता है सर P/4 प्लस 3%। P क्या है सर? परसेंटेज, अभी बता रहा हूं P क्या है, देखो अभी। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है क्या सर? टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। कौन सा? टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट अगर है तो कितना पानी लगेगा सर? पानी लगेगा इसमें P/5 प्लस 2.5% टेंसाइल स्ट्रेंथ में पानी लगेगा। एक जगह चारों चीजें बता दी, आप अपने पास लिख लेना। क्लियर है? P क्या है? P क्या है? यहां देखो P P P इज परसेंटेज ऑफ वाटर required to make a paste of cement
of standard consistency, make a paste of standard consistency। क्लियर है? क्लियर है ये बात की नहीं है क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये हो गया पी। ये आपको एक जगह सारी चीजें मिल गई। आप क्या करो, इसको सबसे पहले तो पैक कर लो। एक जगह क्या किया आपने, पैक कर लिया। क्लियर है? और आप अपने पास रख लो। क्लियर? आगे बढ़ूं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ एल्यूमिना कंटेंट इन ओपीसी। कितनी बार ये वाले सवाल रिपीट हो रहे हैं। मेरा लाने का भी मकसद यही है कि याद हो जाए। कैसे याद कराया था? सीमेंट में। ओपीसी क्या है? सीमेंट में। सीमेंट में कैसे याद कराया है आपको? लॉस में है, लॉस में है एम्स। क्या? लॉस में है एम्स। स्पेलिंग पे मत जाना, लॉस में है एम्स। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। एम्स में डबल एस लगा दिया मैंने। क्लियर? ये क्या हुआ? लॉस में है एम्स। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो, लॉस में है एम्स के लिए कैसे याद किया? एल फॉर सर लाइम, एल फॉर लाइम। क्लियर? ओके। एस फॉर यहाँ पर क्या है? सिलिका, एस फॉर सिलिका। ए फॉर व्हाट? एल्यूमिना, एल्यूमिना। क्लियर? ऐसे याद कराया था। आई क्या है? आई है सर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। क्लियर? ओके। एम क्या है सर? एम है सर मैग्नीशिया, एम इज मैग्नीशिया। क्लियर? ऐसे ही तो याद कराया है। ये वाला एस क्या बताता है सर? सोडा, सोडा और पोटैश और एल्कली, एल्कली मतलब जो एफ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं वो। और ये वाला एस क्या बताता है सर? सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर है बात? ये सारा बताया था आपको। क्लियर? एक जगह फिर से बता दिया। अभी देखो आपको क्या करना है, आपको सारे के वो याद रखने हैं। क्या? मैं बताता हूं, देखो कैसे। यही लिख दे रहा हूं, बाकी टेबल तो आपको बनवा दी है। कितना? 62 to 67% क्या होता है सर? लाइम होता है। क्लियर? सिलिका कितना होता है सर? 17 से 25% क्या होता है? सिलिका होता है। ओके। एल्यूमिना सर 3 से 8% होता है आपका एल्यूमिना। ठीक है। उसके बाद 0.5 से 6% होता है क्या? आयरन ऑक्साइड, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आता है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया कितना हो जाएगा सर? मैग्नीशिया हो जाएगा 0.43%, 0.423% कितना हो जाएगा सर? मैग्नीशिया हो गया। सोडा एल्कली कितना? ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर 0.5 से 1.3%, 0.5 से 1.3%। और SO3 कितना? 1 से 3%। ये हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आती है बात? क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे विच इज द रेंज ऑफ, व्हाट इज द रेंज ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना की रेंज देखी 3 से 8, सो बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? आती है बात समझ में? ये तो आपको बार बार इसलिए बताता हूं कि माइंड में छप जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 17, which of the following properties of the building material denotes the ability of a water saturated material to endure repeated freezing and thawing with a considerable decrease of mechanical strength। अंग्रेजी का खेल और कुछ नहीं। ऐसी कौन सी चीज है, मतलब ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है किसकी मटेरियल की, ताकि वो फ्रीजिंग और थॉइंग, मतलब फ्रीजिंग का मतलब क्या सर? जमना, जमना। क्लियर है? और थॉइंग का मतलब क्या? पिघलना। मतलब ऐसा टेम्परेचर चेंज हुआ कि जम गया, मतलब इतना कम हो गया कि मटेरियल जम गया। इतना ज्यादा मतलब वो जम गया, उसके बाद इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया मतलब पिघल गया। तो कंटिन्यूअसली अगर जम रहा है, पिघल रहा है, मतलब फ्रीजिंग एंड थॉइंग हो रही है, तो उससे बचने के लिए, जिससे कारण मैकेनिकल स्ट्रेंथ में फर्क पड़ता है, तो कौन सी वो क्षमता है, उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉस्ट। जहां भी फ्रीजिंग, एफ फॉर फ्रीजिंग, एफ फॉर फ्रॉस्ट, फ्रीजिंग थ्रोइंग वर्ड आया तो वो है हमारा फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। केमिकल रेजिस्टेंस क्या है? एसिड, एल्कलीज, ये सब जो पार्टिकल, जो क्या कहते हैं, एसिड डिफरेंट एजेंसीज हैं, उससे हमारे स्ट्रक्चर्स को बचाना, वो है केमिकल रेजिस्टेंस। कैसे केमिकल रेजिस्टेंट सीमेंट का हम यूज कर सकते हैं। फायर रेजिस्टेंस क्या है सर? फायर से नाम में लिखा है ना, फायर से बचाने के लिए तो हम क्या ऐसे मटेरियल्स का यूज करेंगे जो फायर रेजिस्टेंट मटेरियल है। ओके। वेदरिंग रेजिस्टेंस क्या? वेदरिंग रेजिस्टेंस मतलब वेदर से बचाने के लिए, वेदर से, जैसे इसके लिए हम क्या करते हैं सर? पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं ना हम स्ट्रक्चर्स की, तो वो हम वेदरिंग रेजिस्टेंस में आ जाएगा। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस क्या? फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस है फ्रीजिंग और थॉइंग से बचने के लिए। क्लियर? ओके। नाउ blank involves adding a small percentage of finely ground fully hydrated Portland cement to fresh concrete mix।
उसको आप क्या बोलोगे जब हम क्या कर रहे हैं, फाइनली ग्राइंड सीमेंट को ऐड कर रहे हैं किसमें सर, फुली हाइड्रेटेड पोर्टलैंड सीमेंट टू फ्रेश कंक्रीट को फ्रेश कंक्रीट में यूज ऐड कर रहे हैं, किसे, फुली हाइड्रेटेड सीमेंट की जो फाइनली ग्राइंड पार्टिकल हैं उनको, उसको हम बोलते हैं सीडिंग। सीडिंग मतलब क्या, फीड, सीडिंग या फीडिंग एक जैसा लग रहा है, तो हम उसे फीड कर रहे हैं किसको, कंक्रीट को, तो उसको क्या बोलेंगे, सीडिंग। तो बीज, सीड मतलब क्या, बीज। इधर पे क्या आ गया सर, इधर पे आ गया कि छोटे 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 फाइनली ग्रेन्ड पार्टिकल उसको हम दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे हम क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसे सीडिंग बोलते हैं ना, जमीन में हम क्या डालते हैं, अर्थ में क्या डाल रहे हैं सर, सीड डाल रहे हैं। ऐसे ही कंक्रीट में क्या, छोटे छोटे पार्टिकल, उसको बोल दिया सीडिंग। क्लियर है बात। रिवर्बरेशन क्या, साउंड के वेव्स, साउंड की वेव्स जो रहती हैं उसका बार बार रिफ्लेक्शन होना, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। क्लियर, ये तो होगा नहीं। यूज ऑफ एडमिक्सचर, अदर केमिकल्स का यूज करना किसी भी सीमेंट मटेरियल या कंक्रीट में, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज में जो उसकी स्ट्रेंथ तो को दिक्कत ना आए, लेकिन उसकी जैसे प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल अर्ली सेटिंग या फिर रिड्यूस करना उसकी सेटिंग टाइम को, ये सब चेंज हो जाए सेम वाटर कंटेंट पे, तो हम क्या करते हैं उसको बोलते हैं एडमिक्सचर का एडिंग। कौन कौन से, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर्स, एक्सीलरेटर्स, ये क्या है, एडमिक्सचर्स हैं। ये भी गलत हो गया। सल्फर इम्प्रेग्नेशन, इम्प्रेग्नेशन का मतलब होता है भाई, अंग्रेजी का खेल है, ऐड करना। क्या, ऐड करना। तो सल्फर को ऐड क्यों करते हैं, सल्फर को ऐड करना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, हम इनिशियली जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ मिल जाए तो हम सल्फर को ऐड कर देते हैं, तो ये भी बात गलत है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड 12269 द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी नॉट मोर देन, ये कितनी बार, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, शुड बी नॉट मोर देन 30 मिनट, से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सारे सीमेंट का यही लिख लो। क्या, इधर मैं लिखता हूं इनिशियल सेटिंग टाइम। क्लियर, इधर मैंने लिख दिया इनिशियल सेटिंग टाइम, इधर लिख दिया क्या, फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीमेंट सारे का एक जगह लिख लो, याद रह जाएगा। यही तो खेलता रहता है, एक चीज को 4 बार पूछ लेगा, इसी से रिलेटेड सारी चीजें याद कर लेंगे हम। देखो क्या, ओपीसी, ओपीसी का क्या, ओपीसी के बाद क्या आता है सर, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, एलएचसी, लो हीट सीमेंट, इसका भी हमने याद कर लिया। फिर हमने किसका याद कर लिया, सल्फर रेजिस्टेंट सीमेंट का भी हमने याद कर लिया। क्लियर है, हाई एल्यूमिना सीमेंट का भी हमने याद कर लिया। ओके, कैसे, देखो क्या सर, ओपीसी का होता है 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 10 आवर्स। इनिशियल 30 मिनट, फाइनल 10 आवर। आरएचसी का भी सेम 30 मिनट और इसका हो जाएगा 10 आवर। क्लियर है, ये भी बात समझ में आती है। लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट का क्या होता है, लो हीट सीमेंट का भी आप देख लो। क्या, 1 घंटा और 10 घंटा। क्या, लो हीट सीमेंट का होता है 1 आवर और इसका 10 आवर। क्लियर है। एसआरसी का क्या सर, 60 नहीं, 80 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम और 240 मिनट क्या हो जाएगा सर, फाइनल सेटिंग टाइम। क्लियर है। माइंड यू, एचएसी कई बार पूछा गया, कितना, 3.5 घंटे क्या रहता है इनिशियल सेटिंग टाइम और 5.5 घंटा क्या होता है सर, इसका 5.5 घंटा होता है फाइनल सेटिंग टाइम। एक जगह सारी चीजें लिखो, अभी लिखो, यही पक्का कर लो, बार बार की झंझट ही खत्म, बार बार की क्या सर, झंझट ही खत्म हो जाएगी, एक बार में सब कुछ याद कर लो। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ूं, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लिया होगा, नहीं लिख पाए तो पीछे करके लिख लेना। ओके, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा हूं कि मैच द फॉलोइंग, फिर मैच द फॉलोइंग कैसे करना है सर, 1 2 3 4, क्या फिर से वही सवाल नहीं है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, अब मैंने क्या बताया था, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कोई भी रिपेयर वर्क करना हो वहां या फिर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में यूज होगा। तो देखो, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, नहीं, फर्नेसेस में तो कौन सा यूज कर रहे थे, हाई एल्यूमिना सीमेंट। क्यों सर, वो फायर रेजिस्टेंट है, जहां पर बॉयलर का बात हो, किल्न बननी हो, चिमनी की बात हो, वहां पर रिफ्रैक्टरी कंक्रीट दैट इज HAC, हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज होता है। तो कहां पर है, रिफ्रैक्टरी कंक्रीट, और इसको क्या बोल सकते हैं सर, हम हाई एल्यूमिना सीमेंट कंक्रीट भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो थर्ड का आ जाएगा आपका ए, तो 3 का आ गया। ओके, ए। फिर क्या पूछ रहा है, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैसिव डैम्स, कितनी बार बताया, मैसिव कंक्रीटिंग के लिए बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में क्या चाहिए, स्ट्रेंथ कौन देता है, C2S,
डाई कैल्शियम सिलिकेट, और वो किस में सबसे ज्यादा होता है? लो हीट सीमेंट में होता है सर। तो लो हीट सीमेंट सबसे ज्यादा यूज होगा। मैसिव डैम्स हो गए, ब्रिज अबटमेंट्स हो गए, पाइल्स हो गए, फुटिंग्स हो गए, उसको बनाने में यूज होगा। फोर्थ का क्या हो जाएगा सर? बी। क्लियर? ओके। ना बोल रहा है इन कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, वाह, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग हो या फिर रिपेयर वर्क हो, क्या सर? रिपेयर वर्क हो या फिर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग हो, हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। तो ए का फर्स्ट का क्या हो गया? सी। अब आती है बात कंक्रीटिंग इन मरीन कंडीशन। मरीन कंडीशन में क्या होगा सर? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो एल्कलीज होंगे, सल्फर होगा, उसका अटैक होता है कंक्रीट के ऊपर। तो उन केमिकल्स से बचने के लिए हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज करते हैं। तो सेकंड का आ गया डी। तो सी डी ए बी विल बी आंसर। तो सी डी ए बी मिला हमें बी में, तो बी विल बी आंसर। क्लियर बात है? क्लियर बात। ये था हमारा लास्ट सवाल इस सेशन का। ये था हमारा लास्ट सवाल। देखो आपको क्या करना है, आपको भाई रिवाइज करके आना है। मैं बता रहा हूं रिवीजन ही की है। ये तो आपने कर लिया। सीमेंट के और क्वेश्चंस लेके आऊंगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा कवरेज में करना चाहता हूं यहीं से कॉन्सेप्ट सीखो, यहीं से सब कुछ आप क्वेश्चंस लगा के जाओ। एक कॉपी में बनवा रहा हूं आपसे, वो लिखते जाइएगा। एक्स्ट्रा जानकारी एक जगह हो जाएगी, रिवीजन में काम आएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आप सीमेंट को और अच्छे से पढ़ के आना, रिवाइज करके आना। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मैंने कैलकुलेट कर लिया है कितने दिन में क्या पढ़ाना है, तो आप चिंता मत करो। जो बोलता जा रहा हूं बस करते जाओ, स्पून फीडिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है? चलिए, ऐसे स्टूडेंट जो सर अभी अभी पास आउट हुए हैं, फ्रेशर हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा हम कहाँ से तैयारी करें, सरकारी नौकरी तो चाहिए, यूट्यूब पर तो बहुत कंटेंट है, भटक रहा हूं। तो उनके लिए हमने क्या किया सर? उनके लिए हमने बैचेस लॉन्च किए। कौन से सर? विजय बैच लॉन्च किया। इसमें पूरा एई जेई का कंटेंट, पूरा सिविल इंजीनियरिंग आप सीख के जाइए। मैं पहले से कहूंगा आपको, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सिविल इंजीनियरिंग सीखिए, आप किसी भी एग्जाम के पीछे मत भागिए। सिविल इंजीनियरिंग आपने सीख ली, एक जगह सारा कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर करिए, अपने कंटेंट को जीवित करिए, अपनी तपस्या को करिए। अभी आप जब एक बार चीजें सीख जाओगे तो सब बन जाएगा। मैराथन है सिलेक्शन लेना, ना कि स्प्रिंट। मैराथन है ना, तो आपने मैराथन लड़िए। चलिए, उसके बाद आता है एसएससी जेई। एसएससी जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी जेई 2024, तो आपको क्या करना है सर? बैच 1 है आपके पास, बैच 1 है एसएससी जेई 2024 के लिए। बैच 1 हमारे एप्लीकेशन चैनल पे आप जाइए, पूरा कंटेंट मिलेगा, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ मिल जाएगा आपको। एक जगह सब कुछ मिल गया। एमपीपीएससी, एई, एसडीओ अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास प्रहार बैच। कौन सा बैच है सर? प्रहार बैच हमारे पास है। प्रहार बैच आप ज्वाइन करिए। एमपीजी के और साथ ही साथ जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं सारे थॉरोली पढ़ाए गए हैं। टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ मिलेगा। अब देखिए, मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ऑफ इंडिया, दैट इज आरआरबी जेई। और अगर आप कह रहे हो कि हम सर नोटिफिकेशन का वेट करेंगे फिर तैयारी करेंगे, तो आपका सिलेक्शन खारिज होता है यहीं पर। क्यों? क्योंकि सर अगर आप उसका वेट करके तैयारी चालू करोगे तो इतना ज्यादा सिलेबस है ना, कंटेंट कवर नहीं कर पाओगे। अभी से तैयारी करो, अभी से तैयारी करो, जिसके लिए तेजस बैच हमने लॉन्च किया। इसमें सब कुछ मिलेगा, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जो आरआरबी जेई में पूछा जा रहा है सब मिल जाएगा। क्लियर? अब जो इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है सर, हमें जीके, जीएस या फिर जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है कैसे पढ़ें, तो आप देखिए उसके लिए हमने क्या किया, नॉन टेक महापैक करके एक सीरीज लॉन्च की, या फिर एक हमने कोर्स लॉन्च किया है। किस पर? हमारे एईसी प्लस एप्लीकेशन पर ये कोर्स है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एनरोल करो, एक जगह पूरा कंटेंट नॉन टेक का भी मिल गया, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप आइए, पढ़िए और अपने कंटेंट को पक्का कर लीजिए, जैसे एग्जाम आएगा आप अपने आप खेलोगे उसके साथ। क्लियर? ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हमें सिर्फ पीवाईक्यू में नहीं खेलना, अब हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए, तो टीसीएस का क्योंकि टीसीएस नया पैटर्न लेके आया है, रिमोट एरिया से क्वेश्चन उठाता है, तो हमें भी नए सवाल चाहिए। तो उनके लिए हमने क्या किया, अभ्यास बैच लॉन्च किया जेई एग्जाम्स के लिए, और अभ्यास प्लस बैच लॉन्च किया है एई जेई
सॉरी AEJ एग्जाम्स के लिए आपको इसमें TCS पैटर्न के वो क्वेश्चंस जो हमने एनालाइज करके इसमें डाले, ये TSE लेवल के वो क्वेश्चन जो AEJ में आ सकते हैं उनको लिया क्लब करके प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन बनाए हैं। इसमें करीब करीब कितना 5000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और इसमें करीब करीब 8000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छी सीरीज है, सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, बहुत मेहनत से बनाई है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं सर हमने पढ़ लिया है लेकिन दिक्कत क्या आ रही है सर, दिक्कत ये आ रही है कि हम रिवाइज नहीं कर पाते क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, रिवीजन कैसे करें। तो उनके लिए सर हमने क्या किया सर, उनके लिए हमने फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया। कौन सा बैच सर, फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया है जो कि AEC प्लस एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। इसमें क्या हमने बहुत ही कम समय में क्या किया, कंटेंट को आपको रिवाइज करा दिया, पूरे सब्जेक्ट थॉरोली पढ़ाए हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं किया, बस नोट मेकिंग टाइम को रिड्यूस कर दिया जिससे क्या आपका समय बचे। क्यों, कैसे कर दिया सर, हमने प्रिंटेड फॉर्मेट में नोट्स दे दिए। तो आप पढ़िए, एक बार पढ़िए, आप बहुत ही कम समय में सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर लोगे, फिर देखो आपको मजा आएगा, आप सिलेक्शन लेके जाओगे। देखो अब अगर आपको एक किसी सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन चाहिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अब ये सब मिलेगा कहां सर, मिलेगा हमें AEC प्लस एप्लीकेशन चैनल पर, हमें ये सब मिलेगा। और वो कहां मिलेगी सर, वो मिलेगी गूगल प्ले स्टोर पर, AEC प्लस एप्लीकेशन हमारी आपको मिल जाएगी, वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर भी रहेगा। आप अच्छे से सेटिस्फाई होइए फिर आपके ज्वाइन करिए। मैं ये नहीं कहता आप हमसे पढ़िए, बिल्कुल नहीं कह रहा, आप कहीं भी एनरोल जरूर करो क्योंकि अभी भटकना नहीं है, किसी भी ऑथेंटिकेटेड जगह से आप पढ़ाई शुरू करो। यूट्यूब पर बहुत कंटेंट फैल रहा है, आप अभी समय का उपयोग करो, समय इंपॉर्टेंट है इस वक्त, ना कि पैसा। पैसा आ जाएगा, ये समय निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो अब ऐसे स्टूडेंट्स सबको कवर कर दिया। अब इनको चाहिए पीडीएफ भी तो चाहिए, तो AEC एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी, AEC ऐप पर, हमारा प्लस ऐप, ये हमारी टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल, इसमें मिल जाएगा। क्लियर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, कमेंट क्या करना है, कमेंट में डाउट्स पूछो, हमें बताओ कि कैसा और क्या आपको चाहिए, क्या और आप चाहते हैं कंटेंट में, तो हम ऐसे ही आपको चीजें लेते आएंगे। सोते तो रहते हो तो पता तो चलेगा नहीं कब वीडियो आएगा, क्योंकि ठंडे दबा के सो रहे हो। तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, सब्सक्राइब करो चैनल। आपको हमारी टीम ये भी काम कर रही है भाई, जगाने का भी काम कर दे रही है, क्योंकि आपको आदत हो गई स्पून फीडिंग की, जगा भी देंगे भाई, आके पढ़ लो, बस पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना। क्लियर है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय। रिवीजन करके जरूर आना वरना मत आना। क्लियर, थैंक यू।